की पुस्तकें जो भी विषय से संबंधित है वो सब यहाँ पर उपलब्ध है। इसके अलावा हमारे पास ई लाइब्रेरी भी है कि अगर विद्यार्थी चाहे तो वो अपना बैठ के ऑनलाइन सारी बुक्स हमारी अध्ययन कर सकते हैं और उनसे ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। ये सर हमारा टीचर्स कॉर्नर है। अच्छा, अभी तो लैब ये अभी तो बच्चों ने बनाए हैं। लैब बनाई है? लैब है ना? लैब सुपर है सर, लैब सुपर सारी। हमारे पास लेटेस्ट जो अत्याधुनिक उपकरण जो सुसज्जित है, जैसे आप देख रहे हैं, चाहे वो माइक्रोस्कोप हो, चाहे वो स्पेसिफिक हो, चाहे वो केमिकल्स है, जितने भी रेडिएट्स हमें प्रैक्टिकल के लिए चाहिए सारे इक्विपमेंट्स यहाँ पे मौजूद हैं। इनमें हमारे विद्यार्थी जो हमारे प्रशिक्षित अध्यापक हैं उनमें डेली नियमित तौर पर हमारे यहाँ प्रैक्टिकल होते हैं, जिससे विद्यार्थी अपना ज्ञान का सुपर्णन करते हैं। आप देखिए सारी चीजें यहाँ पे हैं, सारे चार्ट्स, ठीक है। ये हमारी भौतिक विज्ञान की प्रयोगशाला है, जिसमें विद्यार्थियों के लिए जितने भी प्रैक्टिकल से संबंधित आवश्यक उपकरण है जी, वो सभी अत्याधुनिक तकनीकों से युक्त है, जो प्रबंध तंत्र द्वारा हमारे हमेशा समय समय पर जिस चीज की आवश्यकता होती है वो चीजें बढ़ती रहती है। जिस चीज की टीचर को रिक्वायरमेंट है, बच्चों को जिसकी आवश्यकता है, प्रबंधन द्वारा समय समय पर इसका अवलोकन होता है और जिन चीजों की आवश्यकता होती है वो सभी चीजें यहाँ पे छात्रों के लिए उपलब्ध करवाई जाती है। और आप सब लोग तो इतने स्कूलों में जाते हैं, देखिए कहीं पे भी इतनी अत्याधुनिक प्रयोगशालाएं बहुत कम अवेलेबल है और विद्यार्थियों को जितना भी ज्यादा से ज्यादा जरूरत होती है वो सभी चीजें यहाँ पर उपलब्ध है। हमारे अध्यापक नियमित तौर पे यहाँ पे प्रशिक्षित जो है, लैब असिस्टेंट, टीचर्स सारे सुरक्षित तौर पे, देखिए आप सभी हमारे पास सुरक्षा के सारे इंतजाम है, चाहे वो फायर रेडिएट्स हो, चाहे वो गैस के लिए हो, हर चीज सुरक्षित तौर पे हमारे जितने भी हम मैथ्स के वो बनवाते हैं ना, हम आर्टिकल्स बनवाते हैं, सारे कोऑर्डिनेट्स वगैरह सब कैसे में रखवाते हैं मैथ्स के। दिस इज आवर कंप्यूटर लैब, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी और लेटेस्ट विंडो के हमारे कंप्यूटर लैब सुसज्जित है, वाईफाई से लैस है, 24 आवर्स बैकअप यहाँ पे मौजूद रहता है। नियमित तौर पर बच्चे इनका उपयोग करते हैं और क्योंकि आज का मोदी जी का नारा है डिजिटल इंडिया, तो उसकी दिशा में हमारे कंप्यूटर लैब जो है वो एक महत्वपूर्ण अंग है हमारे विद्यालय का, जिसमें सभी छात्र नियमित तौर पर डिजिटलीकरण की तरफ कदम बढ़ाते हैं। जी, आपको कुछ सवाल? सर, आज जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या मकसद है, क्या बताना चाहते हैं? सर्वप्रथम तो मकसद हमारा ये है कि अभी तक ये स्कूल हमारा कक्षा 8 तक मान्यता प्राप्त था, लेकिन अब इसी सत्र में ये पहला स्कूल है इस शहर का जिसको 2025 से सीधे 12th तक की मान्यता दी गई है। तो मेरा मकसद ये था कि आप लोगों को इसकी जानकारी दूं और आपके माध्यम से अभिभावकों तक ये जानकारी पहुंचे कि अब स्कूल में अगर बच्चे का किसी कोई दाखिला कराता है, नर्सरी में लेके फिर 12th तक की उसकी सारी शिक्षा एक ही संस्थान में हो जाएगी। जब CBSE की इंस्पेक्शन टीम आई थी तो पहली बार में उन्होंने व्यवस्थाओं को इतना उच्च स्तरीय पाया, यहाँ थी कि हमने रैम्प्स, स्कूल में लिफ्ट, CWS इन चिल्ड्रन के लिए सारी व्यवस्थाएं बिल्कुल अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुसार बनाई हुई है। तो एक ही बार में हमको एफिलिएशन मिल गया। तो ये मैं अभिभावकों के संज्ञान में आपके माध्यम से लाना चाहता था कि ये बात उन तक पहुंचे। कितना पुराना स्कूल है ये और किस किस तरह की और फैसिलिटी जो है दूसरे स्कूलों से बेहतर मिल पाएंगे? अच्छा, सर्वप्रथम तो स्कूल हमारा ये जो शुरू हुआ था 2019 में हुआ था, लेकिन उसके बाद आप सभी जानते हैं कि पैंडेमिक के दौर से हम गुजरे, तो बच्चे सीमित रहे, लेकिन धीरे धीरे निरंतर हम बढ़ते रहे। सुविधाओं की अगर बात करें कि अन्य स्कूलों से अलग क्या है, तो
तो सबसे पहले मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि हमारा स्कूल बरेली का पहला चौक फ्री स्कूल है। हम चौक यूज नहीं करते हैं, डस्ट से बच्चों को एलर्जी भी होती है और नेचर को भी इससे हार्म है। इसके अतिरिक्त सारी क्लासेज हमारी डिजिटल हैं, डिजिटल बोर्ड्स हैं, उसमें सारी स्मार्ट क्लासेज हैं। हमारी लैब्स जितनी भी हैं आपने देखी होंगी, अभी अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार हैं। इसके अतिरिक्त सारी क्लासेज हमारी सीसीटीवी कैमरे से कवर्ड है और बच्चे को जिस क्लास का भी पेरेंट्स अगर आते भी हैं तो मैं अपने कक्ष में उनको एक स्थान है और अब उनके बच्चे की क्लास को मैं लाइव दिखाता हूँ। सब कुछ ट्रांसपेरेंट है। इसके अतिरिक्त सरकार के जब निर्देश मिलते रहते हैं, आरटी के तहत भी हम बच्चों को दाखिला देते हैं। जो मेधावी छात्र हैं अच्छा करते हैं, लेकिन आय उनके अभिभावकों की थोड़ी कम है, तो उनके लिए स्कॉलरशिप की व्यवस्था भी हमने की हुई है। यहाँ इनकी क्या फीस रखी गई है और किस उम्र से बच्चों को ले रहा है इसमें? ये जैसा कि निर्देश है सरकार का, 3 साल से ऊपर के बच्चों को हम नर्सरी में लेते हैं और इनकी फीस भी उनके निर्देशानुसार ही है। अगर हम कंपेयर करेंगे अन्य विद्यालयों से तो हमारी एडमिशन फीस नाम मात्र की है और ट्यूशन फीस भी पिछले जब से हमारा स्कूल स्थापित हुआ है आज तक हमने एक भी पैसा नहीं बढ़ाया है। ये मैं आपको विशेष जानकारी दूं, जबकि स्कूल हर 2 साल में 3 साल में प्रतिवर्ष फीस बढ़ाते हैं। इसके अतिरिक्त कि हमारे अभिभावकों को पुस्तकों का भी ज्यादा लोड ना हो तो हमने एनसीईआरटी पुस्तकों की व्यवस्था की है, जिससे कम से कम अभिभावकों के ऊपर धन का बोझ कम से कम हो। अच्छा, इसमें जो बच्चों को जैसे आपने कहा 3 साल से ऊपर के बच्चों को लेते हैं, इसमें क्या क्राइटेरिया है कि 3 से 4 साल के बीच का होना चाहिए बच्चा? क्या हिसाब बच्चे की उम्र 3 से 3.5 साल के बीच में होनी चाहिए। जो अभी बाल वाटिका का कॉन्सेप्ट आया है, बहुत अभी कुछ समय पहले ही मैं टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड करके आया हूँ, उसमें सीबीएसई के भी कुछ लोग थे जी। तो जो जानकारी अब नई एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, फ्रेमवर्क जो आया है, उसके तहत हम पूरे मानकों के आधार पर एडमिशन देते हैं बच्चों को। उसके लिए जन्म प्रमाण पत्र नगर निगम से निर्गत जरूर होना चाहिए जी, जिससे हम उसकी आयु का सही से आकलन कर सकें। आपका जो कोर्स बुक्स वगैरह वो आपके यहाँ से हैं या बाहर से कहीं से? एनसीईआरटी किताबें कहीं से भी खरीद सकता है, तो पूरी छूट है। हम विद्यालय को व्यवसाय से नहीं जोड़ते हैं, बिल्कुल। ये हमारा सबसे बड़ा जो संकल्प है वो ये 2 क्षेत्रों में ही इस देश को सबसे ज्यादा समस्याओं से जूझना पड़ता है, एक चिकित्सा और दूसरा शिक्षा। तो हमारे जो मैनेजमेंट कमेटी है, जो कुशल निर्देशन में इसके जो अध्यक्ष हैं, कुलपति केशव इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, बरेली इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के डॉक्टर केशव अग्रवाल जी और उप कुलपति डॉक्टर लता अग्रवाल जी, उनका निर्देशन मिलता रहता है और वो पूरी तरह से इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। प्रतिदिन उनकी यहाँ विजिट होती है। तो चिकित्सा के क्षेत्र में तो आप जानते हैं किस तरह का वो कार्य कर रहे हैं और आप शिक्षा से भी जोड़ दिया, वो भी स्कूली शिक्षा को। तो मुझे एक जिम्मेदारी दी है कि मैं अच्छे भारतीय नागरिकों को आधुनिक शिक्षा देते हुए तैयार करूं। अच्छा, आपने जैसे ये भी बताया कि फीस और स्कूलों से ज्यादा कम है, तो आपने बताया नहीं कि कितनी फीस आपकी, जो बच्चा अगर आएगा तो क्या एडमिशन फीस कितनी जाएगी? एडमिशन फीस लगभग 4 से 5 हजार रुपए है कुल। अच्छा। और उनकी जो मासिक शुल्क है उनका 1500 रुपए है शुरुआत में। अच्छा जी। अब मतलब ये शहर से थोड़ा सा दूर पड़ता होगा, तो उन बच्चों के लिए क्या फैसिलिटी है? कन्वेंस क्या चीज? कन्वेंस क्या? कन्वेंस हमारे पास, आप बताइए सुधांशु जी, कन्वेंस की व्यवस्था। उसके लिए हमारा जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट है वो जीपीएस से तकनीक से हमारा लेस बसेज है, पूरी तरीके से ट्रेंड और अनुभवी ड्राइवर्स है हमारे पास, जो शहर के अलग अलग हिस्सों से विद्यार्थियों को लाने में लगे हुए हैं। उसके अलावा हमारे यहाँ जितनी भी बसें चलती हैं, जितनी भी वैन्स हैं हमारी, उन सभी में अंदर कैमरे लगे हुए हैं, जो रिकॉर्डिंग युक्त कैमरे हैं, जिनकी प्रतिदिन चेकिंग होती है और अभिभावक भी जब चाहे उन्हें आके चेक कर सकता है। अच्छा। तो हमारे यहाँ जितनी भी है सुरक्षित व्यवस्था वो हम सभी लोग फॉलो कर रहे हैं। जितना हमारा कैंपस है वो सब वाईफाई से लैस है, सीसीटीवी लैस है। हर कोने में पूरी तरीके से सुरक्षा का भाव बच्चों में रहे, गार्जियंस जिससे असुरक्षा अपने बच्चे के लिए महसूस ना करें। इसके अलावा हमारे जितने भी ट्रेनिंग सेशंस होते हैं वो भी हम लगातार कंडक्ट करवाते हैं, टीचर्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी। जैसी भी सीबीएसई गाइडलाइंस होती हैं वो सब पूरी तरीके से फॉलो करते हैं। अच्छा, कन्वेंस की फीस आपकी जो कन्वेंस है उसकी आपसे जो फीस होती है वो इसमें इंक्लूड होती है या अलग से ली जाती है? नहीं, कन्वेंस की फीस अलग से होती है, लेकिन वो भी हम पूरी तरीके से नॉमिनल फीस रखते हैं, जिससे अभिभावकों की बोझ पे जेब पर कोई बोझ ना पड़े। समथिंग कितना? जैसे किलोमीटर में कितना, किस किलोमीटर के हिसाब से आपको कुछ फीस रखी होगी? हाँ। आप ये मान के चलिए कि कहीं पे 500 रुपए है तो कहीं 700 रुपए पर मंथ।
अच्छा सर एक लास्ट सवाल है, हम देख रहे हैं कोरोना जब से आया इन्होंने अपने बच्चों के हाथ में मोबाइल दे दिया और कोरोना चला गया, लेकिन हम ज्यादातर कॉलेजेस में देख रहे हैं दिल्ली लेवल पर तो यहाँ पर भी अब ज्यादातर स्कूल्स क्या कर रहे हैं कि व्हाट्सएप पर जो है पूरा को भेज दे रहे हैं, पेरेंट्स को बहुत ज्यादा परेशानी हो रही है, उन्हीं को पढ़ाना पड़ रहा है, होमवर्क दे दे रहे हैं। इस तरह की कुछ ऐसी फैसिलिटीज है कि कम से कम जो है पेरेंट्स पर इस तरह का बोझ ना पड़े, टीचर्स उसको कंप्लीट कराएं। बहुत अच्छा सवाल किया है आपने कि बच्चों को अभी एक सर्वे किया है, ये जो इंडिया टुडे ने भी किया है, बाकी प्रेस ने भी किया है, जो छोटे बच्चे हैं उनकी आंखों पर इसका बहुत गलत असर आ रहा है, उनकी लिखने की क्षमता खत्म हो गई है, वो बहुत इंस्ट्रूमेंटल हो गए हैं। जब इंस्ट्रूमेंट से बच्चा करीब